नमस्कार दोस्तों, इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी लिस्ट यहां पर डिकोड कर दी गई है। अडानी और अंबानी की भी कंपनी शामिल है, जानेंगे पूरी खबर। और वहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, कई बॉन्ड की जानकारी छुपाई गई है, क्या कुछ है मामला बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे खबर में कि ममता बनर्जी को लगी है चोट, डॉक्टर ने किया है यहां पर बेहद ही बड़ा खुलासा, सभी हैरान। और इसके साथ ही जानेंगे खबर में कि ईडी रेड वाली कंपनी ने दिया सबसे ज्यादा चंदा, लोगों ने बीजेपी सरकार को इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया है। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इतिहास का सबसे बड़ा यहां पर घोटाला है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक हो गई है। चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया है, लेकिन कुछ आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने एसबीआई से पूछा, योजना 2017 में शुरू हुई तो आंकड़े 2019 के बाद से आखिर क्यों दिए गए हैं। और वहीं यहां पर अडानी और अंबानी की कंपनी भी शामिल है। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर यहां पर अडानी अंबानी की कंपनियां तो नहीं शामिल है, लेकिन आप लोगों को बताते चलें उनकी सब्सिडरी कंपनी ने यहां पर खुले तौर पर चंदा दिया है। आप लोगों को बताते चले, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, इसने यहां पर डोनेट किया है 410 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और ये यहां पर बताते चले आप लोगों को, मुकेश अंबानी की कंपनी है दोस्तों, जिसने 410 करोड़ का चंदा दिया है खुलेआम। और यहां पर इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें कि नवयुग इंटरप्राइजेज अडानी की सब्सिडरी कंपनी है। और यहां पर दोस्तों खुलासा यह भी हो चुका है कि नवयुग इंजीनियरिंग एक सहायक कंपनी है, जिसका स्वामित्व गौतम अडानी के पास में ही है। यानी कि गौतम अडानी की किसी भी कंपनी ने सीधे तौर पर चंदा नहीं दिया है, नवयुग इंजीनियरिंग के जरिए चंदा दिलवाया गया है। और किसको दिलवाया गया ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि लिस्ट में सभी लोग यहां पर अडानी और अंबानी की कंपनी का ही नाम देख रहे थे, लेकिन जब यहां पर ये लिस्ट डिकोड की गई तब ये जाकर के खुलासा हुआ है कि नवयुग इंजीनियरिंग तो अडानी की ही कंपनी है। ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में उस सुरंग में काम कर रही थी जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए थे। ये यहां पर दोस्तों खबर है। और वहीं एसबीआई के बाद अब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया है। जानकारी छुपाने को बेताब है सरकार। समय या संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक के बाद एक पिंजरे में बंद तोते बुलाए जा रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने अर्जी दायर कर चंदा देने वाले और भुनाने वाले राजनीतिक दल के बॉन्ड नंबर में मिलान के 11 मार्च के आदेश में बदलाव करने तथा और समय देने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अभी तक यही जानकारी सामने निकल के आई है कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा, कितना यहां पर कितने का बॉन्ड खरीदा गया ये बताया गया है, और ये बताया गया है कि किस पार्टी को कितना चंदा गया है। लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि यहां पर किस कंपनी ने वो बॉन्ड खरीदा और बाद में उस बॉन्ड को किस पार्टी ने यहां पर भुनाया है। इसका खुलासा अभी होना बाकी है। कुछ लोग परेशान हैं कि जिन कंपनियों की चर्चा सरेआम थी उनका तो नाम यहां पर लिस्ट में खुलेआम नहीं दिखा है। उनके लिए जानकारी लेकर के आए हैं कि ये आंकड़े, जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं मार्च 2018 से मार्च 2019 के आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। वो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब उसे लौटाएगा तब चुनाव आयोग से सार्वजनिक करेगा। ये यहां पर दोस्तों खबर आ रही है कि अभी भी आंकड़े आने बाकी हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने एसबीआई से पूछा, योजना 2017 में शुरू हुई तो आंकड़े 2019 के बाद से क्यों हैं। युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का मतलब है कि मैं कंपनियों को धमकाऊंगा, ईडी के छापे डलवाऊंगा, चंदा इकट्ठा करूंगा और बीजेपी का खजाना भरता रहूंगा। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त
जबरदस्त निशाना साधा है दोस्तों सीधे तौर पर पीएम मोदी पर। और वहीं आप लोगों को बताते चले, श्रीनिवास बीबी का कहना है कि किसी को अगर समझना है कि ईडी बीजेपी कैसे काम करती है तो चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज द्वारा खरीदे गए बॉन्ड राशि को जोड़िए। लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे गए और ईडी रेड की तारीख देखिए। दरअसल दोस्तों बताते चले, जैसे ही इस कंपनी पर ईडी की रेड पड़ी उसके तुरंत ही बाद में यहां पर इतनी भारी मात्रा में बॉन्ड खरीदे गए, 1300 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। यही वो कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया है दोस्तों। पहले ईडी की रेड डलवाई गई और बाद में कंपनी चंदा देती है और तुरंत ही मामला बंद भी कर दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा चंदा दिया है दूसरे नंबर पर उसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग। जी हां दोस्तों बताते चले, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 1 करोड़ कीमत के 821 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस कंपनी ने अप्रैल 2023 में करीब 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और इसके 1 महीने के बाद ही महाराष्ट्र में 14,400 करोड़ रुपए का इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया। कई बड़ी कंपनियां पीछे रह गई, लेकिन ये एक कंपनी थी जिसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि पहले चुनावी चंदा लिया जाता है, बाद में बड़ा धंधा भी दिया जाता है केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से। खुलेआम यहां पर भ्रष्टाचार है दोस्तों। इसके साथ ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को ही बताया था कि कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे, लेकिन एसबीआई ने केवल 18,871 बॉन्ड की जानकारी ही चुनाव आयोग को दी है। बाकी 3,346 बॉन्ड की जानकारी आखिर क्यों छिपाई गई है? आखिर ये बॉन्ड किसने खरीदे थे? क्या वह सेल कंपनियां हैं? क्या वह अडानी या अंबानी की कंपनियां हैं? आखिर उसकी जानकारी यहां पर पब्लिक क्यों नहीं की गई? और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कोरोना महामारी के दौरान कोविशील्ड बनाने वाली पूनावाला से बीजेपी को मिले एक दिन में 52 करोड़ रुपए। यानी कि देख सकते हैं कि इस कंपनी को भी खुलेआम यहां पर मोनोपोली का धंधा दिया गया और किसी वैक्सीन को आने नहीं दिया गया भारत के अंदर। कुल मिलाकर के दोस्तों हमने आपके सामने यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है उसको लेकर के जो लिस्ट आई है वो पूरी हमने आप लोगों के सामने खुलासा किया है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली है छुट्टी, लगी थी चोट। डॉक्टर बोले उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, पूरा देश यहाँ पर हैरान। जी हाँ दोस्तों बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी ने कहा है कि सुना है कि उन्हें पीछे से कोई धक्का लगा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धक्का किसने मारा है। धक्का गलती से मारा या जानबूझ करके, इसका पता नहीं है। मामले में अब षड्यंत्र की बात भी उठने लगी है। आपको बता दें, टीएमसी समर्थकों ने मांग की है कि ममता बनर्जी को एनएसजी की सुरक्षा यहां पर दी जाए और वहीं पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। दोस्तों ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।